प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्ट ऑफ लाइफ है, मैंने जैसे कल कहा था, इधर और इधर हाँ लगाव होता है। शब्द कई बार नहीं होते हैं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। आप सभी लोग जो डाइस पे हैं वो सभी सक्षम हैं, उनकी किसी की भी काबिलियत पे कम से कम मैं तो इसी स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कोई डाउट कर सकूँ। हाँ, जब जब जहाँ जहाँ से उनको लगता है कि मेरी आवश्यकता होगी तो शायद उनको मेरे से आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूँ बहुत खुशनुमा माहौल में जा रहा हूँ, लेकिन 2014 में तो माहौल इतना खुशनुमा नहीं था जाने के वक्त। मैंने तब भी जब उस CHQ बॉडी ने मुझे एक आवाज़ लगाई तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, और आज भी जब भी कभी मुझे आवाज़ दी जाएगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। ये मेरा आश्वासन नहीं है, एक्चुअली ये मेरी हैबिट है, ये मेरी प्रवृत्ति है कि जब मुझे आवाज़ लगाई जाती है तो ये शायद इस बात के लिए जानते हैं कि अगर किसी से मेरी बहुत तलखी भी होगी तो मैं उसके साथ भी खड़ा हो जाता हूँ। तो वो तो मैं अभी नहीं छोड़ पाऊंगा, आई एम अराउंड 50, तो ये अभी तो नहीं छोड़ पाऊंगा और ऐसे ही चलता रहेगा। कोशिश करूंगा कि जो भी आपको सहयोग चाहिए वो मेरी तरफ से, कभी ऐसा ना लगे कि कहीं अभाव है। हाँ, इतना जरूर है, मेरे कंसर्न रिक्रूटमेंट रूल को लेके हैं, बहुत डीप कंसर्न है, और मेरी अभी जो बॉडी है उससे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर उनको लगता है कि मैंने उसमें क्या क्या किया हुआ है थोड़ा कॉन्फिडेंशियली, तो मैं उनको बता सकता हूँ अगर वो चाहेंगे कि किस तरीके से उस पर आगे चलना है। लेकिन DCRE एक गंभीर मुद्दा है जो वापस रीओपन होने की तरफ है। तो मैं कल भी व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कहा था कि इस मुद्दे को जरूर थोड़ा सा कंसीडर करें, क्योंकि इसको अगर हम शायद इस जगह ना रुकवा पाए तो ये AE में भी किया जा सकता है। नहीं होने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारी बहुत सारी रूल पोजीशन है कि JEE के रिक्रूटमेंट रूल में प्रोविजंस नहीं होने चाहिए एज पर DOPNT गाइडलाइन, लेकिन हैं वो कहीं ना कहीं डिफेंड हैं, लेकिन उनको अगर हम परसों करते रहेंगे तो वो डिफेंड हो जाएंगे। लेकिन कहीं अगर हमारी उस पे से सावधानी हटती है या हमारी क्वेश्चन हटती है तो वहाँ पे मुद्दे, ये वाला मुद्दा डिरेल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव कंसिडरेशन में है। ये फाइल ऑलरेडी DG पर्स के थ्रू PNC को पुटअप हो चुकी है, और बहुत जल्दी इस पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये MOD को कन्वे किया जाएगा। आप चाहेंगे तो डायरेक्टर CSC से मिलके बात करके मैं भी उपस्थित हो सकता हूँ। जो जो चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की हुई हैं आप लोग अपनी जानकारी में संज्ञान में ले सकते हैं। सामने की तरफ से कहीं मेरे को एक पॉइंट आया था, मेरे को पता नहीं किसी ने यहाँ से डाइस से बोला, शायद आपके नाम ही ने बोला या किसी ने बोला, मुझे सॉरी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 4800 के बाद 5400 एज पर हो। ये फाइल MOD गई थी, ये फाइल ऑलरेडी डीप ऑब्जर्वेशंस के साथ CSC सेल में डंप है, जिसमें आगे कुछ भी होने की संभावनाएं नहीं है। ये फाइल 2 बार चलाई गई थी कि एज पर 6 CPC, दिस इज इन 6 CPC की 4800 के बाद 5400, जिसको 7 CPC में लेवल 6 to 7 की बात चल रही है। तो लेवल 6 to 7 CPC के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, और यस वो अभी एडवोकेट से जाके मिलना है। तो जो प्रेजेंट बॉडी है मैंने ऑलरेडी उनको मेल कर दिया था, अपने डॉक्यूमेंट साइन करके जो भी देना था रेजोल्यूशन वो बना लेते हैं, साइन करके दिया हुआ है। लेकिन चूंकि सिर्फ CEC की बात थी, इस AIC की थी, तो मैं इसको परसों नहीं कर पाया। हो सकता हूँ उन्होंने वही वगैरह प्रिपेयर कर भी दी होगी इसकी, दैट इज अबाउट टू फाइल, वो फाइल हो जाएगी इसमें। पोस्टिंग पॉलिसी जैसा आप सभी को पता है, अरविंद जी वहाँ पे नहीं कि क्या स्थिति है पोस्टिंग पॉलिसी में। बाकी अभी एक नया डेवलपमेंट मुझे AE to AE का देखने के लिए आया कि उन्होंने इंटीग्रिटी दोबारा से मांगी है, लेकिन जो लास्ट अपडेट था जो समय ने दिया है यहाँ हाउस के
के सामने कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए थे। वो ऑब्जर्वेशन की कॉपी मैंने डायरेक्टर CLC, डायरेक्टर DPC से ले ली थी और उसमें डायरेक्टर इवन C2 कर्नल नीरज से मेरी बात हो गई थी कि उसमें सर्टिफिकेट बना के दे देंगे या मेडक्राइड एसोसिएशन का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो वो भी परसू किया करने के लिए एक बार चाहे तो मिल सकते हैं, उनसे साथ में भी मिल सकते हैं। डायरेक्टर लीगल जॉइंट डायरेक्टर प्रवीण साहब जो अभी ऑफिशिएट कर रहे हैं, उनसे भी इस विषय पे मेरी बहुत हल्की सी चर्चा हुई, लेकिन उनके फादर हॉस्पिटलाइज हैं और वो काफ़ी लंबे समय से नहीं आ रहे थे, शायद अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। कल मेरी बात हुई थी, तो अगर वो रेगुलर हो गए हैं तो उस विषय पर उनको भी ऑब्जर्वेशन लेके बात की जा सकती है, की जानी ही है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया कि जो अभी A2E इंटीग्रिटी निकली है, ये किस संदर्भ में निकली है, तो इसको एक बार डायरेक्टर DPC से दोबारा क्लैरिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस लेटर में लिखा है, उन्होंने पिछले लेटर के रेफरेंसेस दिए हैं, शायद डाटा पहुंचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने मार्च का और उसके पहले का 2 लेटर का रेफरेंस दिया है कि डिटेल हमें अभी तक पूरी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, यही में भी देखा ना आपने, कई बार इससे वही निकलती रही। मेरा परसेप्शन तो यही है, बाकी बात कर ही लेंगे। हाँ, बात करना पड़ेगा। रेफरेंस में है वो प्रीवियस लेटर में 2 कोट किए हैं जिससे उन्होंने डाटा मांगा। पैरा 2 में लिखा है कि डाटा हमें नहीं मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सब्जेक्ट और रहा है जो मैं बताऊंगा। आश्रय एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टीम भी आश्रय को अपने दिल के करीब रखेगी और उसको वैसे ही तन्मयता से देखेगी। हालांकि ऑफिशियली देखें तो ऑफिशियली एक अलग बॉडी काम करती है वहाँ पे, लेकिन अनऑफिशियली देखें तो हम उसको बैकअप देते हैं। उसकी करस्पॉन्डेंस मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की थी। जो भी ऑफिस बेयरर्स हैं उसको स्कैन करके मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा कि पहले हमने इस पर क्या क्या करस्पॉन्डेंस की थी। उसके कारण बहुत सारे थे कि इसमें थाने में कंप्लेंट्स हुई थी, हम लोग भी थाने में जाके बैठे थे, बहुत सारी मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट्स थी। तो उन चीज़ों को कोई मिसयूज़ न करे। फिर वही यहाँ से एक डाइस में किसी ने कहा था कि क्या मिसयूज़ हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों का मिसयूज़ बहुत कुछ हो सकता है। अभी जब आप ऑफिस बेयरर होंगे तो जो अभी नए बने जो पुराने हैं उनको पता है कि सारे ऑफिस बेयरर तलवार की धार पे चलते हैं। ये हमारे हाउस के हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। मैंने बहुत नज़दीक से समझा, मैंने इस भावनाओं को कभी इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मैं इस तरफ जब हूँ तो क्या शेयर करूँ। तो आप एज ए एसोसिएट, एज ए डेलीगेट्स, मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी कि इधर जो चेयर के इधर बैठे हैं वो इतने कंफर्टेबल मोड में कभी नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने महसूस किया कि मेरे तो सपने में भी वही फाइलें आती थी कि कभी ये कभी वो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता था। और शायद अब जो ये टीम है जो सिंसियरली काम करती रही, इसमें जो अरविंद जी हैं उनकी क्षमताओं पे तो कभी कोई डाउट न था, न है, न होगा। और ये एक सौभाग्य कहें या जो भी कहें, अच्छा है। भाई के साथ लड़ने का भी एक अलग आनंद है, लेकिन ठीक है, जो परिस्थितियां जिस आगे जा चुकी थी उसके उस हिसाब से अच्छा है। ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, बहुत सारे और सब्जेक्ट हैं, तो मैं बस अभी क्या बताऊँ हाउस के सामने। बस हाउस से इतनी जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे लंबे चौड़े पॉइंट, फिर अभी मैंने देखा कि 50 पॉइंट्स की इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त पकड़ा दी, तो मैं वही सोच रहा था कि फिर वही ट्रेंड, फिर वही बात। आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है, कुछ गिने चुने मुद्दे पकड़े। LTO की बात हम यहाँ करते हैं, LTO की बात आप अपने लेवल पर सुलझाएं, कमांड लेवल पर सुलझाएं। आपको नीचे एकोमोडेशन जो लोगों के लिए चाहिए वो आप कमांड लेवल पे, एरिया लेवल पे सुलझाएं। जो अब म्यूचुअल के लिए कमांड जो है बंदे मांग रहा है, वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है, मुझे नहीं लगता कि CHQ को उसमें उलझाने की जरूरत है। हर चीज़ को, मेरा परसेप्शन आज भी वही था, कल भी वही होगा। ये नहीं होगा कि ये आज कोई और आ गए तो उस वक्त मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हर एक ऑफिस बेयरर को थोड़ी सी अपनी जिम्मेवारी लें एरिया लेवल पे। एकोमोडेशन ठीक है, एकोमोडेशन अभी अरविंद जी ने खुद केस बना के भेजा ENC ब्रांच के लिए, भले टाइप 3 का ही सही, ग्रुप बी ऑफिसर के लिए टाइप 3 का गया ना, एकोमोडेशन मिलेगी। प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया वही है। मेरे ओपिनियन आपके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, लेकिन आज जो हम ले सकते हैं वो ले लें। तो मैंने यही कई बार कहा, उन्होंने मुंबई के लिए भी एकोमोडेशन के केस थे, अनफॉर्चुनेटली वो कंक्लूड नहीं हो पाया। लेकिन हम अपने लेवल पे जहाँ जो प्रयास कर सकते हैं उन प्रयास को तो करें। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि हम LTO की बात जब हम CHQ प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगता है कि रीजनल बॉडी जो है वो उसको अपने लेवल पे क्यों नहीं सुलझा पाती है। एकोमोडेशन की बात अपने लेवल पे ठीक है, टाइप 4 एकोमोडेशन इज अ सेपरेट वे कि ऑथराइजेशन ऑफ टाइप 4 एकोमोडेशन, यस इट इज अ बिगर इशू। या कैंटीन कार्ड है, यस
परमिशंस की बात कहें या किसी और एकोमोडेशन की बात कहें, तो वो मुझे लगता है जो जैसी बातें छोटी छोटी या म्यूचुअल में, अभी जैसे कहा था म्यूचुअल में रिप्लेसमेंट मांग रहे हैं, कमांड लेवल पे है, अगर कमांड लेवल को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मांग सकते हैं एनसी ब्रांच से, उसको बता सकते हैं सीएचक्यू को कि वो चीज़ें सीएचक्यू से हमारे कमांड लेवल पे आई है, उसको कैसे परसू, सॉरी एनसी लेवल पे आई, उसको आप परसू कर लीजिए, सो दैट कि उसमें पॉजिटिव फीडबैक आ सके। जैसे एक बार मेरी अवध गुप्ता जी से बात हुई थी किसी लेटर पे कि ये पहुंचाया है, मैंने ठीक है आप भेजो, उसको देखते हैं वो किस स्टेज पे है, क्या है उसमें, क्या किया जा सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि रीजनल हेडक्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा कमांड में और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लाइन बना के अपनी अपनी चीज़ों को एटलीस्ट फिल्टर आउट करके जो प्रेजेंट सीएचक्यू बॉडी है उसे थोड़ा रिलैक्स करें, सो दैट कि जो आपके बड़े मुद्दे हैं, जो आज की डेट में बहुत बड़ा क्रूशियल इशू है, जो ऑलमोस्ट रिजोल्व है, जिसके लिए हालांकि उस पर बहुत अटेंटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि अगली डेट शायद उसमें 7 दिसंबर है बीपी शर्मा केस में, तो उनका प्रयास ये रहेगा कि उससे पहले वो फिर वापस उस पर स्टे ग्रांट करें। और अभी ऑलरेडी मैं एडवोकेट से मिल के आया था, तो वहाँ जाके एडवोकेट से मिल के कॉमन अगर मीटिंग करनी है, जो 2-3 केस हैं, तो हम कॉमन मीटिंग करके उन चर्चाओं पर, जो कॉमन चर्चाएँ हुई हैं वो चर्चाएँ आप तक भी अवगत हो जाएंगी, तो वो थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे और साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, तो वो जो सीएचक्यू के बड़े मुद्दे हैं उन पर वो फोकस कर पाएंगे। अगर आप छोटी छोटी, हालांकि मुझे मालूम है कि हर एक एरिया, अभी जनरल सेक्रेटरी को फोन करने वाला है, सर मेरे यहाँ ये है प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ वो प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ लेडी की प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ इसकी लेडी की पोस्टिंग वहाँ हो गई, मेरे यहाँ मतलब वो होगा, वो नेचुरल प्रोसेस है, हर एक एरिया की, हर एक रीजन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चलती रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फिल्टर आउट करके सीएचक्यू को पॉइंट जरूर दिए जाए। ये अगर आप सच में आउटपुट चाहते हैं सीएचक्यू से, तो कुछ अपने आप से बैठ के फिल्टर आउट करिए कुछ पॉइंट को जो आपके कोर इश्यूज हैं, उसको लेके आप सीएचक्यू को रखिए, ताकि वो अपना फुल फोकस उन पॉइंटों पे कर सके। सर्टेनली पोस्टिंग पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कर ही नहीं करेंगे, आप नहीं भी बोलेंगे तो उनका मुद्दा रहेगा। रिक्रूटमेंट रूल, जैसे मैंने कंसल्ट, वो सीएचक्यू का मुद्दा रहेगा, वो कम होना जरूरी है, डीपीसी होनी जरूरी है, एसएल होनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी सीएचक्यू से रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि ऑलरेडी हम काफी टाइम से चल रहे थे कि एडिशनल एडीज इन पास डायरेक्टेड, हालांकि एक बोर्ड दोबारा बना है, वो बोर्ड पहले 5 एडीज अप्रूव हो चुके थे, लेकिन ड्यू टू कर्नल दुग्गल वो फाइल वहीं प्रसपोन हो गई और उस पर एक्शन नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा से एक बोर्ड है, तो हर एक सेक्शन में अगर एक एडी आता है, हमारे एडीज आते हैं, तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी टुवर्ड्स आवर सिस्टम वो बढ़ जाएगी, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आने की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो एग्जाम्पल यही है कि जब से अरविंद जी सीएनएम में आए हैं, तब से मेरे को बहुत बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती थी। अरविंद जी को ये पता है कि सदन कमांड के बहुत काफ़ी केसेस आते थे बीआरएस के, और वो 4-4 महीने 5-5 महीने मुझे लगता है पेंडिंग था, 2-2 3-3 बार उन्होंने डेट एक्सटेंड करवा के दिए, और वो फाइलें मैंने खुद बनवाई हैं टाइप करके, अगर आपको ध्यान हो तब हुई है। आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है उनके आने से कि आज जितने भी बीआरएस के केस हैं, जहां हम बैठेंगे एटलीस्ट अपने बंदों का कुछ ना कुछ तो फायदा कर सकते हैं। अब बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि जब जब मेरी आवश्यकता होगी, आपको आवश्यकता महसूस होती है, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, और सभी एरिया से मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत प्यार मिला। इस प्यार को मैं आजीवन नहीं भुला पाऊँगा, आपसे जुड़ा रहूँगा जितना भी समय रहेगा। जब फिर वो एक बार आश्वासन आपके साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा।